अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घराना खूब अच्छे से खुश होगा और अच्छे से काम भी कर रहा होगा। और साथ में गर्मी का कुछ ना कुछ एंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं पता है क्यों मैं बोलता रहता हूँ हर वीडियो में कि आप गर्मी का भी एंजॉय करते होंगे, क्योंकि ये एक रियलिटी है। ये तो आना ही आना है। हमने गर्मी भी देखनी है, हमने सर्दी भी देखनी है। तो क्यों ना हर मौसम को एंजॉय कर लिया जाए, हर दुख को, हर तकलीफ़ को एंजॉय कर लिया जाए, ताकि वो हमें इतना जो फील होता है कि हम गर्मी ज़्यादा हो गई है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया, हमसे चल नहीं पा रहा, हमें कुछ खाने को दीजिए पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हम खुद ही अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो सारी ओवर गेम जो होती है वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपनी सोच को मजबूत बना लेंगे, तो हर काम आपको आसान लगेगा और हर काम करने में मज़ा भी आएगा आपको। ओके दोस्तों, इसी मज़ेदार बातों के साथ चलते हैं अपने मज़ेदार किचन गार्डनिंग की तरफ। आज का मेरा टॉपिक बहुत अरसे के बाद, बहुत महीनों के बाद होममेड पेस्टिसाइड बनाने के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिन्होंने कहा था कि होममेड पेस्टिसाइड बनाकर दिखा दीजिए, वो कैसे यूज़ करना है और किस तरह बनाएं वो। तो बहुत से तरीके हैं पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के। नीम ऑयल सबसे बेस्ट होता है, लेकिन नीम ऑयल समटाइम ऐसा भी होता है कि वो उनको हमारे लिए अवेल होना बहुत मुश्किल होता है। कहाँ से लाएं, और अगर कहीं से मिलता भी है तो वो असली है या नकली है। ये ना हो कि हम स्प्रे करें अपने पौधों के ऊपर तो पौधों के पत्ते बर्न हो जाएं या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसे में मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि नीम ऑयल ही आप यूज़ करें, जबकि वो है बहुत बेस्ट किस्म का पेस्टिसाइड बनता है उससे। लेकिन वो मिलना मुश्किल है। इंडिया में फिर भी काफ़ी हद तक मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ईजी नहीं है। ईजीली मतलब कि डिपार्टमेंट स्टोर से भी ईजीली नहीं मिल पाता, हमें जनरल स्टोर से भी ईजीली नहीं मिल पाता। अगर कहीं से मिल भी जाता है तो पता नहीं कौन सा ब्रांड होता है और उसके अंदर पता नहीं नीम ऑयल ही होता है। ये ना हो कि वो सरसों का तेल मिक्स करके और हमें कहें कि नीम ऑयल है। वेल, हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए मैं होममेड पेस्टिसाइड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत इजी है और आप घर में इजीली इसको बना भी सकते हैं। जानता हूँ आपको ठीक से क्लियर दिख नहीं रहा, रोशनी की कमी आपको फील हो रही होगी आपकी आइज़ को, क्योंकि बाहर जो धूप है तो जो ऊपर हमने नेट बिछाई हुई है उससे भी जो फिर भी धूप आ रही है नीचे। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। गर्मी टेम्परेचर है भी बहुत हाई है, 45 सेंटीग्रेड है। तो मैं अपने स्टोर रूम के अंदर खड़ा हूँ और आउटर साइड पर मैंने इसको अपने टेबल को सजा के आप लोगों के लिए रखा है तो अभी करीब से दिखाता हूँ। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा था आपको कि पेस्टिसाइड स्प्रे हम बनाएंगे और हर किस्म के आपके पौधे के लिए वो बेस्ट रहेगा और इजीली आप बना लेंगे घर में। और हर किस्म के प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा कि आपके पौधों के पत्ते भी ख़राब नहीं होंगे, ना डैमेज होंगे, ना बर्न होंगे। और जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं गर्मी के सीज़न में, अक्सर चींटियाँ भी आ जाती हैं गमलों के ऊपर या पौधे के जो ट्रंक एरिया होता है वहाँ पर होल कर देती हैं और वहाँ पर अंडे भी दे देती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। मट्टी हमारी जो पौधे की मट्टी होती है उसको बाहर निकाल देती हैं, मतलब नीचे से होल्स करती रहती हैं, तो गमले के नीचे भी होल्स हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये सलूशन लेकर आया हूँ, बहुत इजी मेथड आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। और अब करीब से आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने मिक्स करनी है। बहुत ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। ओके दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी स्लीव ऊपर कर लूँ, क्योंकि मेरे एक ही व्यूअर हैं, जस्ट एक ही व्यूअर है, वो कहते हैं अपनी स्लीव ऊपर कर लिया करें, काम करते वक्त अच्छा नहीं लगता मतलब गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे में आप टी शर्ट पहन लिया करें। तो दोस्त मेरे, अभी मेरे पास टी शर्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसे आएंगे मैं टी शर्ट लाऊंगा तो वो फिर पहन के काम किया करूँगा और बहुत से लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत बोलता हूँ। मुझे ओल्डर पर्सन, मान लीजिए दादी अम्मा, नानी अम्मा और अम्मा, ये सारे मेरे चैनल को बहुत लाइक भी करते हैं और बहुत मेरे साथ मतलब कि गिला भी करते हैं, कि कहते हैं कि आप बोलते बहुत हैं। भाई मैं बोलता तो हूँ और इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी हद तक मेरे चैनल के थ्रू मिलती है आपको, तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त किया करें ना। अब ज़्यादा बोलना ये बर्दाश्त कर लें, आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि ये मेरी आदत ख़त्म नहीं हो सकती। मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। जस्ट कैमरे के सामने मैं ऐसा बोलता हूँ, रियल लाइफ में बहुत चुप चुप रहता हूँ, छुपा रुस्तम हूँ मैं। ओके दोस्तों, अब ये देखिए
बहुत ही इजी है ये डेटॉल का। ये मत अब सोचिएगा, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स यही सोचते रहते हैं कि मैं प्रमोट करता रहता हूँ। पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा था उनकी स्काई सीड्स वालों की, मतलब कि उनके पास जो प्रोडक्ट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता था। तो बहुत से लोग कहते थे आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, आप प्रमोट ना कीजिए। तो दोस्त मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, जस्ट नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अब ये डेटॉल कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ना इनकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे कोई कमीशन मिलेगी। ये जस्ट शेयरिंग होती है आप लोगों के साथ, जो किचन गार्डनिंग में चीज़ें यूज़ होती हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। ये फर्स्ट बार कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा और आपको भी सीखने को काफ़ी हद तक मिले। तो अब इस कंपनी को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल की, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है, एक लोकल तो है नहीं कि जस्ट लाहौर या पाकिस्तान में चलती हो, ये पूरे वर्ल्ड की कंपनी है। तो प्रोडक्ट इनकी काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। तो मैंने ये चूज़ किया है, लिक्विड सोप आपने लेना है। अगर आपके पास ऐसा ना हो, मतलब डिटॉल का ना हो, कोई और कंपनी का लिक्विड सोप, अगर लिक्विड सोप नहीं है, लिक्विड होता है, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ, मेरे हाथ में लग जाएगा, ये चिपचिपा सा होता है तो मुझे अजीब लगता है। तो अगर आपके पास सोप नहीं है, जस्ट सोप नहीं है, जो सर्फ होता है, सर्फ एक्सल पाउडर होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हाफ टी स्पून आप उसको, जो 1.5 लीटर की या 2 लीटर की पानी की बोतल होती है, जिस तरह की ये है, ये मेरे पास 2 लीटर की है, तो 2 लीटर पानी में हाफ टी स्पून जस्ट आपने डालना है पाउडर का, सर्फ पाउडर का। अगर ये तो वैसे ये इजी मिल जाता है, ये भी ले सकते हैं। अगर सर्फ भी नहीं है आपके पास तो जस्ट साबुन जो होता है हाथ वॉश करने के लिए, हैंड वॉशर जो आपके पास साबुन होता है, वो ही थोड़ी सी आप उसको पानी में मिक्स कर लीजिए और उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। वेल ये तो लिक्विड आजकल मिल जाता है। अगर लिक्विड ये वाला नहीं है तो आप विम जो लिक्विड होता है, जो बर्तन धोने वाला होता है, विम के नाम से ही होता है, विम लिक्विड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 5 कतरे, जस्ट 5 ड्रॉप आपने 2 लीटर पानी में यूज़ करने हैं। वो तो हर किसी के घर में होगा, बर्तन तो हर कोई धोता होगा ना, तो आप वो कतरे 5 ड्रॉप्स आपने 2 लीटर पानी की बोतल में मिक्स करने हैं। तो मैं उसकी जगह इसको यूज़ करूँगा, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नो इशू। इससे हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने जो बग्स हैं उससे ये किल हो जाएंगे, या स्पाइडर माइट या कोई ऐसे किस्म के एफर्ट्स हैं उनको ये ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं है। ये यूज़ करने का सिर्फ मकसद ये है कि इसके जो पत्तों के ऊपर हमने एक लेयर कर देनी है, कड़वी लेयर कर देनी है, इसमें कड़वाहट होगी। जो भी बग्स अटैक करेगा, जो बाइट करने की कोशिश करेगा पत्ते को, तो उसके दांत खट्टे हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए हम जैसे ये इस्तेमाल करेंगे, और साथ में 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे विनेगर की, वाइट विनेगर, मतलब कि सिरका, जो हम घर में खाना पकाते वक्त भी यूज़ करते हैं, वाइट सिरका। लेकिन इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है, मुझे बहुत बुरी लगती है। जैसे इसका ढक्कन खुलेगा, अगर हाथ को लग जाए तो मेरे हाथ से वो स्मेल जाती ही नहीं है जल्दी, बहुत ही अजीब और गंदी बदबू लगती है मुझे। ओके दोस्तों, ये 2 चीज़ें, जस्ट 2 चीज़ें हैं। अगर ये भी नहीं है, इसको भी साइड पर कर दें। अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो नो इशू, जस्ट साबुन ही इनफ है आप लोगों के लिए, हर किस्म के प्लांट के लिए। तो अभी मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। भिंडी के पौधे के ऊपर जो अंडे दिए हुए हैं कीड़ों ने, उनके ऊपर अप्लाई करूंगा मैं, तो उससे वो किल हो जाएंगे। मतलब कि किल क्या होंगे, वो उनमें से ब्रीडिंग नहीं होगी, उनकी एग जो हैं, अंडे जो हैं, वो ज़ाया हो जाएंगे। तो हमने 1.5 लीटर की पानी की 2 लीटर पानी की बोतल लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे साइज़ की ले सकते हैं, छोटे साइज का शावर ले सकते हैं, जिससे हम कपड़े प्रेस करते वक्त, लेडीज़ होते हैं अक्सर के कपड़े जिससे प्रेस करते हैं, छोटी सी बोतल होती है शावर वाली, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो क्वांटिटी आपने कम यूज़ करनी है, मैंने 5 ड्रॉप बोले हैं, उसमें आप 3 ड्रॉप यूज़ कर लीजिए। तो उसको मिक्सअप करने के बाद स्प्रे कर सकते हैं। ओके, अब ये आइडिया रखना है कि कितने ड्रॉप्स गिरते हैं। अगर ज़्यादा भी गिर गए तो इतनी टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये फोकस रखिएगा कितने गिरते हैं, मुझे आइडिया नहीं होगा कितने में गिर जाएंगे मुझसे। अरे वाह, 1 देखा कितना छिका ये, शुक्र है बीच में नहीं गिरा। वेल आइडिया पर मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये थिक काफ़ी है तो एकदम से निकलता है। 2 3 बबल्स बन गया। 4 5 आई थिंक हो गए, पता नहीं 6 गिर गए या 5 गिर गए। वेल जितने भी गिरे, कुछ मेरे हाथ को भी लग गया, जूसी सा है, जैसे मैंगो का जूस पल्प होता है वैसे है। लेकिन हाँ, स्मेल अच्छी है इसकी। हाँ, डिटॉल की स्मेल जो मुझे अच्छी लगती है। चलिए ये भी मैं इसी में डाल देता हूँ। हो गया साफ़। ओके, हाथ भी साफ़ हो गया और मेरा काम भी हो गया। ओके,
अब मैं इसको 1 टीस्पून यूज़ करूँगा। 1 टीस्पून ये टीस्पून नहीं है, ये टेबल स्पून है, लेकिन मैं टीस्पून जितना ही इसकी डोज डालूँगा ताकि ज़्यादा हम ओवर यूज़ ना कर लें। ओवर भी कर लें तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर आपको बता रहा हूँ मैं। इससे जो जस्ट सोप जो हमने यूज़ किया, लिक्विड साबुन जो यूज़ किया हमने, इसके अंदर केमिकल होता है, लेकिन हमने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ नहीं की। तो वाइनेगर की अगर आप 3 भी स्पून डाल देते हैं तो आपके पौधे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। तो उसको जो बग्स होंगे उनको वैसे ही बहुत बुरी लगेगी। और ये पेस्ट के लिए होती है, जो इनके ऊपर ज़्यादा कीड़े अटैक करते हैं ना, जिस तरह एफर्ट्स हैं, स्पाइडर माइट हैं, इस टाइप के जो कीड़े होते हैं उनके ऊपर इनका असर बहुत कम होता है। समझ रहे हैं आप? ये जस्ट चींटियों के लिए, और जो ऊपर मक्खियाँ आकर बैठ जाती हैं, ऊपर अंडे दे देती हैं, और आपके पत्ते समटाइम ऐसा भी होता है जो पत्ते काटना शुरू कर देते हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो पत्तों को खाते हैं, तो पत्तों को जो खाने वाले कीड़े ये भी उनको किल कर देगा। तो आपके पत्ते साइज़ में अच्छे होंगे, शाइनिंग भी करेंगे, और उससे आपके पौधे की हेल्थ अच्छी रहेगी और चींटियाँ भी नहीं आएगी। ओके, अब इसको हम मिक्सअप कर देते हैं अच्छी तरह से। इससे अब झाग बन जाएगी इसके अंदर। ओके, झाग बन जाएगी इससे। तो आप इसको ओके, इतना काफ़ी, आप ज़्यादा मिक्सअप नहीं करना। अब टाइम है अप्लाई करने का, तो अप्लाई आप बहुत इजी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये भिंडी के जो पौधे के पत्ते हैं, ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का एक बॉल दिख रहा है आपको, ये अंडा है। इसके अंदर से कीड़ा निकलेगा जो लार्वा की शक्ल में होगा, और वो पत्तों के जो ऊपर रस है उसको चूसना शुरू कर देगा, और जल्दी ही पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये कितने सारे ये अंडे आपको दिख रहे हैं, एग दिख रहे हैं, वाइट कलर के क्रिस्टल हैं ये, जिस तरह मोती होते हैं कुछ इस तरह के, इनके हर ब्रांचेस के साथ चिपके हुए हैं। और पत्ते को जैसे आप फोल्ड करेंगे तो पत्ते की बैक साइड पर भी आपको दिखेंगे काफ़ी। अरे दिख जा कोई, ये देखा, हाँ 2 आपको दिखे। बहुत से होते हैं, अक्सर ही होता है। ये देखिए इसके बैक साइड पर कितने हैं, हो जा क्लियर, हो जा, देख रहे हैं आपको, ये देखिए कितने सारे हैं इसके ऊपर। तो ऐसे में आपके पौधे की हेल्थ और इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और पत्ते जो मुरझाना शुरू हो जाएं। जिस तरह ये देख रहे हैं आप, ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं, ये झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पौधों को जल्दी प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में हम ये यूज़ करेंगे, इसको पंप कर लीजिए पहले। ओके, इसको अच्छी तरह से पत्तों के ऊपर हम स्प्रे करेंगे। समझ रहे हैं आप? स्प्रे कुछ इस तरह से करना है कि लेयर हो जाएगी। लेयर समझते हैं ना आप? एक परत जम जाएगी पत्तों के ऊपर, एक लेयर हो जाएगी। तो जब जो बग्स आएगा, जो इंसेक्ट आएगा, जो भी पेस्ट आएगा, वो जैसे ही इसको बाइट करने की कोशिश करेगा, ज़ाहिर है उनकी फ़ौज होती है, वो सिंगल नहीं होते, उनकी एक फ़ौज होती है। जब भी उनका फ़ौज का बड़ा जो कैप्टन होता है, जैसे ही वो बाइट करेगा पत्ते के ऊपर, तो उसके दांत खट्टे हो जाएंगे, और वो फौरी ऐलान कर देगा अपनी कम्युनिटी को, अरे इस पौधे के पत्ते को काटना मत, नहीं तो तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे, भागो। तो वो सारे के सारे भाग जाएंगे। जस्ट इस पेस्टिसाइड का ये असर होगा, उनके दांत खट्टे करने के लिए है, जस्ट उनको किल करने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में वो नेक्स्ट आएंगे भी, बैठेंगे भी, बाइट करने की कोशिश करेंगे, तो उनके दांत खट्टे हो जाएंगे, कड़वा हो जाएगा उनके दांत, तो वो बाइट नहीं करेंगे और वो चले जाएंगे इस प्लांट को छोड़ के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी हमने ये स्प्रे किस मकसद के लिए किया है। ओके, ये देखिए अच्छी तरह से ये आपको झाग भी फील हो रही होगी, देख रहे हैं फोम सा फील हो रहा है आपको, वाइट सा। ये ऊपर जब जम जाएगा, ये जब ड्राई हो जाएगा, तो इसकी एक लेयर बन जाएगी पत्तों के ऊपर, वाइट सी लेयर बन जाएगी। इससे जो है कोई भी, जब तक इसकी लेयर मौजूद रहेगी, तो कोई भी कीड़ा आकर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में बहुत अच्छा जो ये पेस्टिसाइड का काम करेगा। आप हर किस्म के पौधों के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी किस्म का पौधा हो, फ्रूट वाला पौधा हो, वेजिटेबल पौधा हो, लेकिन वो वेजिटेबल नहीं जिस तरह बंद गोभी होती है, फूल गोभी होती है, जिस तरह ओपन वेजिटेबल है जिसको धोकर हम यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर फोम टाइप होता है, वो सारा का सारा जो लिक्विड है वो सक कर लेगा। ऐसे में नहीं, जो बंद
जो पील वाली हो, मतलब छिलके वाली जो भी सब्ज़ी हो, उसके ऊपर आप स्प्रे ये कर सकते हैं। और हाउस प्लांट, हर किस्म के हाउस प्लांट के ऊपर इजीली आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे आपके जितने भी जो इंसेक्ट हैं वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, बहुत बोल भी लिया मैंने और बहुत इन्फो भी दे दी आपको, और कुछ स्टाइल भी मेरा अजीब है बताने का। वेल छोड़िए, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और गर्मी भी खूब इंजॉय कीजिएगा। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपके प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं, उनके ऊपर पेस्ट भी आ रहे हैं और बग्स ने भी अटैक किया हुआ है, या इसी टाइप के जो अंडे मैंने आपको दिखाए हैं इस टाइप के हैं, तो आप हर 3 दिन के बाद यही जो मैंने आपको मिक्सचर बनाकर दिखाया ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्प्रे करें, आप अच्छी तरह से स्प्रे करें, ऊपर वाली साइड पर भी, नीचे वाली साइड पर भी, मतलब कि पत्तों के ऊपर भी और नीचे भी, टहनियों पर भी, और थोड़ा थोड़ा सा जो ज़मीन है, मतलब मिट्टी है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। और हर किस्म के प्लांट के ऊपर आप अप्लाई करें। अगर आपके पौधे अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए तो वीकली बेस पर भी आप उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। हर 7 दिन के बाद संडे का एक दिन रख लीजिए, टाइम रख लीजिए, संडे के संडे आप उनके स्प्रे कर सकते हैं यही वाला लिक्विड बनाकर। तो इससे आपके पौधे हैप्पी रहेंगे, उनको कोई बग्स अटैक नहीं करेगा और स्पाइडर भी उनके ऊपर आके अपना जाला नहीं बुनेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं जब तक इसके बारे में 100% श्योर ना हो जाऊं, मैं वो शेयर नहीं करता बात आपके साथ। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा और यकीन है, क्योंकि जिसने मुझे बताया है वो कोई आम इंसान नहीं है। तो दोस्तों, आप अप्लाई करते रहें, हर संडे के संडे होगा मंडे, और आप भी इंजॉय करेंगे।